अच्छा, यहाँ पर जैसे अगर हम गंगा और यमुना नदी के लिए बात करते हैं, दिल्ली में जैसे अपने यमुना नदी है, आजकल यहाँ पर सुनने में आ रहा है बहुत लोगों की मृत्यु होती जा रही है। देखो, बेसिकली होता क्या है कि इन घाटों पर लोग अपनी लापरवाही जिसे कहते हैं, अपनी लापरवाही के कारण ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। अभी पीछे जो यहाँ पर डेथ हुई है उसमें बता रहे हैं कि एक 12-14 साल का बच्चा था जिसको उसके पिताजी और माताजी तैरना सिखाने के लिए लाए थे। तो जो सिचुएशन करंट में यमुना के फ्लड की है, जो अच्छे स्विमर्स होते हैं जी, उनकी वर्तमान स्थिति में यमुना में उतरने की मतलब उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। और ऐसी स्थिति में कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अपने बच्चे को तैरना सिखाने के लिए लाएगा इस घाट पर, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ होता क्या है कि ये वैसे तो जगतपुर गांव का घाट है, ऐसे ही और गांव के भी घाट होते हैं। यहाँ की सिचुएशन को एनालाइज करके मैं और जगहों के बारे में बात कर रहा हूँ कि गांव का घाट है और गांव के लोग जैसे कि इस घाट को पवित्र मानते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो स्वयं चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएँ ना हों। वो रोकते हैं जो यहाँ पर बिना किसी अभिभावक के, बिना किसी गार्जियन के जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको रोकते हैं, यहाँ पर लोगों को नशा इत्यादि करने से रोकते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं और फिर उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आ गया मुझे कि तुलसीदास जी जब रामायण लिख रहे थे तो तुलसीदास जी को ऐसा कहा जाता है कि उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जो आप लिखोगे तुलसी वो सत्य हो जाएगा, यानी आप सत्य ही लिखोगे। तो एक दिन हुआ क्या कि तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, तो रामायण लिखते हुए उन्होंने एक चौपाई लिखी। रामायण में लोगों ने पढ़ा होगा उस चौपाई को, रामचरितमानस में, कि सिया राम में सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, जिसका कि सीधा सा अर्थ निकलता है कि इस समस्त संसार में जितने भी मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी हैं, उन सब में भगवान राम और सीता माता का स्वरूप है। ठीक है, और इसीलिए हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। तो ये आखिरी चौपाई उस समय तुलसीदास जी ने तत्काल समय में लिखी और उसके बाद उनका नित्य कर्म का समय हो गया, तो उन्होंने कहा चलो नहा के आ जाते हैं और नहा करके स्वच्छ होकर के भोजन पानी करके फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज वहाँ से खड़े हुए, अपना धोती लोटा उठाया और घाट की तरफ चल दिए नहाने के लिए। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि सबसे पहले तो एक ग्वाला जो वहाँ से गुजर रहा था उसने तुलसीदास जी को रोका और कहा कि महाराज घाट की तरफ मत जाइए, एक सांड बिगड़ा हुआ है और वो लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा कोई बात नहीं, प्रभु राम सब देख लेंगे। फिर आगे बढ़े तो एक धोबन कपड़े लेकर के आ रही थी, घाट से ही भागती हुई आ रही थी। उसने कहा महाराज घाट की तरफ मत जाइए, एक सांड बिगड़ा हुआ है और वो आतंक मचा रहा है। तुलसीदास जी ने कहा कोई बात नहीं, प्रभु राम है ना। तो तुलसीदास जी आगे बढ़ गए। फिर कुछ बच्चों की टोली, ग्वाल बालों की टोली जो अपने पशु वगैरह लेकर के आए होंगे वहाँ नदी के घाट पर, वो बच्चों की टोली मिली, कई सारे बच्चे। उन्होंने कहा बाबा जी वहाँ मत जाइए, एक सांड बिगड़ा हुआ है और वो लोगों को मार रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा बेटा उस सांड में भी मेरे प्रभु राम ही होंगे, वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और तुलसीदास जी आगे चल दिए। तो तुलसीदास जी घाट पर गए, अपना धोती लोटा रखा, स्नान पता नहीं किया कि नहीं किया, इतने में सांड वहाँ आ गया और तुलसीदास जी की अच्छे से आवभगत सांड ने अपने तरीके से की। तो तुलसीदास जी के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ कि यदि इसमें प्रभु राम होते तो मैं तो प्रभु राम का भक्त हूँ, वो मुझे क्यों मारते, मुझे क्यों नुकसान पहुँचाते जी। तो लगता है मैंने रामायण में ये चौपाई गलत लिख दी है कि सिया राम में सब जग जानी, हर प्राणी में भगवान राम और सीता माता हैं और कुछ प्राणियों में राक्षस भी होते हैं। ऐसा उनको लगा कि कुछ प्राणियों में राक्षस भी होते हैं, मुझे चल के चौपाई को शुद्ध करना चाहिए या काट देना चाहिए। ठीक है।
वो वापस उसी मतलब मस्तिष्क के आवरण के साथ चले कि वो चौपाई मुझे वो ठीक करनी है। तो भाई सृष्टि में जो सृष्टिकर्ता लोग थे उन्होंने कहा यार ये तो गलत हो जाएगा। इनको हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो तुम लिखोगे वो सत्य होगा, और अगर इन्होंने उस चौपाई को काट दिया तो हनुमान जी की बात असत्य हो जाएगी। ठीक है। तब भैया उन्होंने अपना दूत बनाया किसे, नारद मुनि को। जैसे तुलसीदास जी पहुँचे और वो चौपाई को काटने या शुद्ध करने में की व्यवस्था करने लगे, वैसे नारद जी वहाँ उपस्थित हो गए। नारद जी ने कहा कि भाई क्या करने जा रहे हो तुलसी? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने चौपाई महाराज गलत लिख दी है, मैं इसे काटने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा गलत कैसे लिख दी, तुमको तो हनुमान जी का आशीर्वाद था ना? कह लगे हाँ प्रभु मेरे को हनुमान जी का आशीर्वाद था, लेकिन शायद ये मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि मैं हनुमान जी पर शंका नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर उसमें सांड में प्रभु राम होते तो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाते। तो नारद ने कहा कि तुलसी आप पूरी घटना बताइए कि हुआ क्या था। तुलसीदास जी ने यथावत पूरी घटना बता दी। तो तुलसीदास जी ने यथावत पूरी घटना देवर्षि नारद को बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो नारद ने कहा कि तुलसी तुमने ये तो मान लिया कि उस सांड में प्रभु राम थे, उससे पहले जिस व्यक्ति ने तुम्हें मना किया था, जिस पहले किसान ने मना किया या ग्वाले ने मना किया कि वहाँ मत जाइए सांड बिगड़ा हुआ, क्या उसमें राम नहीं थे? जिस धोबन ने तुम्हें मना किया कि वहाँ मत जाइए, क्या उसमें सीता माता नहीं थी? और जिन ग्वाल बालों ने मना किया तुम्हें कि वहाँ मत जाइए, क्या उनमें राम सीता नहीं थे? कह रहे हाँ उनमें भी थे। कह रहे जब तुमने राम की बात नहीं मानी तो कुछ आपको राम को दंड तो देना ही था, तो राम जी ने आपको दंड भी दिया बात नहीं मानने का। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि लोग आते हैं, जब उनका कुछ नुकसान हो जाता है तो वो लोग रोने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। अरे भगवान तो वो भी है ना जो मना कर रहे हैं कि मत जाओ, स्थिति नहीं है वहाँ पे जाने की। वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है। ठीक है। यहाँ पर जो डूबने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं, मेरा अपना ओपिनियन है, अपना मानना है, जिस बंदे को तैरना नहीं आता वो तो कभी पानी में जाएगा नहीं डुबकी लगाने के लिए। तैरने के लिए अगर जाएगा तो किसी बड़े आदमी के संग, जो बंदा जानकार होगा उसी के साथ ही जाएगा डुबकी लगाने के लिए भी गार्जियन। लेकिन जिस बंदे को तैरना आता है वही बंदा तो जाएगा नहाने के लिए। और डूबने वाले भी की तादाद में तैरने वाले की तादाद के बराबर ही है। जहाँ तक जिसको तैरना आता है वही तो डूब रहा है। नहीं, अब इसका भी मैं आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण बता दूं कि कुछ ही दिन पहले की मैंने एक अभी वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल पे जी। आई थिंक 20 मार्च की बात है, 20 मार्च या 21 मार्च, यही दोनों में से एक तारीख थी। तो उस दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया कि भैया आज यहाँ वीडियो बनाने नहीं आए यमुना पे। मैंने कहा इच्छा नहीं हुई, आज घर पे ही है। कह रहा आ जाओ, मैं यहीं पे मिलता हूँ आपसे, यहीं पे कुछ डिस्कस भी कर लेंगे और आप ब्लॉगिंग करोगे तो ब्लॉगिंग भी कर लेना। ठीक है। तो मैं आया और ऑफिस में बैठा था तो कम्प्लीटली ऑफिस का ड्रेसिंग सेंस मेरा था। और आकर के मतलब हम दोनों यहाँ घाट पे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तो हमने देखा एक बच्चा मतलब छटपटा सा रहा था। तो हमें भी ये मतलब मेरे भाई ने कहा कि भैया देखो डूब तो नहीं रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे अक्सर लोगों को, बच्चों को ऐसी हरकतें करते हुए देखा है, तो क्या कहते हैं, मैंने कहा नहीं यार मजाक कर रहा होगा। इतने में दूसरा बच्चा गया उसको पकड़ने के लिए, वो भी खिसक गया पानी के अंदर गहराई में। अब समझ में मुझे भी आ गया कि ये तो गलत हो रहा है। जब तक मैं अपने पर्स, वॉलेट वगैरह सब निकाल करके मोबाइल वगैरह बाहर रखता, तब तक तीसरा बच्चा गया, वो भी खिसक गया गहराई में। लास्ट में मुझे भागना पड़ा उसी अवस्था में। मेरे ईयरबड्स, मेरी घड़ी और मेरा चश्मा भी मैंने नहीं उतारा था। घड़ी लास्ट टाइम पे मैंने देखी तो मैं यमुना में पाँव रख चुका था और घड़ी मैंने यमुना में से ही बाहर फेंकी, लेकिन ईयरबड्स और चश्मे का ध्यान नहीं। और शेड थे, मतलब स्पेक्स नहीं थे, शेड थे। ये पता ही नहीं कि मैंने चश्मा पहना और मैं पानी में कूद गया कपड़ों के साथ ही। और उस बच्चे को मैंने मतलब 2 को तो बड़े आराम से निकाल लिया, वो तो नज़दीक ही थे। तीसरा बच्चा आप यकीन मानोगे, मेरे खुद प्राण सूख गए थे
ये सोच करके नहीं कि मैं डूब जाऊंगा, ये सोच करके मैं इसको जिंदा निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। और जो जैसी शर्ट आपने पहनी है ना, एग्जैक्ट ऐसी ही शर्ट मैंने उस दिन पहन रखी थी। वो तीसरे बच्चे को निकालने में मेरे हाथ पांव फूल गए, लेकिन मैंने निकाला तीनों को बाहर निकाला। और जब उनको डांटा तो पता चला कि उनमें किसी को तैरना नहीं आता था। स्कूल के फ्रेंड थे तीनों, एक तो यहाँ का लोकल ही बच्चा था और 2 उसके फ्रेंड उससे मिलने आए थे, घूमने यहाँ चले आए, पानी में उतर गए ऐसे ही बस। अच्छा, तो ये आप कह रहे हो जो डूबने वाली बात, जिसको तैरना आता है, ये तो मज़े मज़े में चले गए। और जैसे कि मैं बताया कि नज़दीक के घर है, यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो ऐसा तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार हमने लोगों को निकाला है। एक बहुत अच्छी इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है, ड्यूरिंग आई थिंक ये बात है 2007-8 की जी, 7-8 की। उस टाइम ये घाट उतना एक्टिव नहीं था, उस तरफ वाली जो पोखर है वो घाट एक्टिव था। तो मेरी डेली की हैबिट थी, मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकलता था और 7 बजे तक यहाँ यमुना पे स्नान करता था, फिर घर वापस जाता था। पैदल ही अपने घर से यहाँ आता था और पैदल ही वापस जाता था नहा करके। ठीक है। तो और उस ड्यूरिंग जो 5:30 से 7 बजे तक मैं लगभग यहाँ घाट पे रहता था, उस ड्यूरिंग में 2 बार यमुना को अप डाउन करता था। 2 बार इधर जाता, वापस आता, फिर जाता, फिर वापस आता। तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं सेकंड टाइम वापस आ रहा था, मतलब थकावट पूरी थी शरीर में। तो थकावट होने के बाद इंसान क्या करता है, उल्टा तैरने लग जाता है, क्योंकि उसमें रिलैक्स थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं उल्टा ही तैर रहा था, तो पीछे क्या हो रहा है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था। तो एक बच्चा था, समथिंग अराउंड उसकी 5.5 से 6 फीट हाइट रही होगी, अच्छा शरीर जी। और मैं तो उस टाइम मतलब समझो वो होगा लड़का 22-23 साल का, और मेरी एज उस टाइम ऑलमोस्ट 18-19 साल के आसपास मैं उस टाइम पे था। तो मैं बहुत दुबला पतला था, तो मैं उल्टा तैर के आ रहा था, तो वो पीछे लड़का डूब रहा था, मुझे पता नहीं था। तो वो बच्चा उसको मेरे मतलब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मेरे को ग्रिप में लिया बचने के लिए और मेरे को लेके पानी में बैठ गया। यार ये मेरे ऊपर तो अचानक से हमला हुआ था। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये कौन सी आफत टूटी मेरे सर पे। ठीक है। मेरे को कुछ हकीकत में आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैक। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने एट द एंड क्या किया, मैं टर्न हुआ पानी के अंदर हल्का सा और उसके पेट पे लात मारी बड़ी तेज से। लात मारी बहुत तेज। तो लात मारने की वजह से उसकी पकड़ ढीली हुई, तो मैं छोटा बाहर आया बदहवासों की तरह। तो मैंने देखा कि बाहर 7-8 लड़के खड़े हुए चिल्ला रहे थे, अरे बचा लो, कोई बचा लो, कोई बचा लो। तब मुझे समझ में आया कि वो डूब रहा है। मैं वापस पानी के अंदर गया, उसके बाल पकड़े और बाल पकड़ के खींचता हुआ, फिर उसको मेरे से डबल से भी ज़्यादा वेट का बंदा रहा होगा वो। अच्छा। खींचता हुआ मैं उसे वहाँ तक ले आया जहाँ तक पैर रखने की जगह मिल गई उसको। खड़ा हुआ वो, और खड़ा होने के बाद फिर उसकी ज़बरदस्त उसको खुराक भी दी, 2-3 थप्पड़ उसको मारे। और फिर साथ के यहीं गांव के ही लड़के थे, तो जब उन्हें पता चला कि 6-7 लड़कों के साथ आया था जो चिल्ला रहे थे बाहर खड़े होकर के, तो उन्होंने खेतों की बाढ़ तोड़ करके उन सब में लठ बजाए। सही किया उसने। सब में लठ बजाए कि सालों जब औकात नहीं होती किसी को बचा पाने की, तो अपने साथ लाते क्यों हो और खुद ही क्यों आते हो। एकदम सही बात बोल रही है। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पे यमुना पे बहुत देखी हैं हमने। तैरने वाले तो खैर ये होता है कि तैरने वाले प्रैक्टिस के बिटवीन कोई दुर्घटना हो गई, कुछ जैसे एक पीछे घटना थी, एक अच्छा खासा तैराक था, तैर रहा था, स्ट्रोक आ गया उसे। अच्छा। बीच तैरने में स्ट्रोक आ गया तो वो डूबा। ठीक है। कहने का मकसद यहाँ पर ये है, जिस बंदे को थोड़ा बहुत भी तैरना आता है वो ऐसी बेवकूफ़ी ना करे, यमुना में आकर ऐसे ना करे। लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क। हाँ जी, अगर आपको थोड़ा बहुत तैरना आता है स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लो, लेकिन इससे बेहतर है जो मतलब यमुना जो में अभी जो तेज़ बहाव आया हुआ है वहाँ पे जाने की भूल ना करें।